मन के अंत तमस में ज्योतिर्मय तमसो, हे राम हे राम हे राम। जय श्री राम। करुणा वरुणालय रघुराई श्रीपति रघुराम आज अपने नव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। भव्य और अलौकिक रूप में प्रभु श्री राम दिख रहे हैं। 12:05 का वो शुभ मुहूर्त जब उनके कपाट खुलेंगे और उनके आंखों की वो पट्टी हटेगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मासूम बाल स्वरूप के आंखों में, कोमल आंखों में काजल लगाएंगे और साथ ही उनको आईना भी दिखाया जाएगा। करुणा वरुणालय रघुपति रघुराई श्री राम पुरुषोत्तम राम आदर्शवादी, मर्यादित, साथ ही पराक्रमी, सच्चे, धर्म निष्ठावान, तमाम वो स्वरूप जिसका विवरण एक इतिहास में या फिर आपको ये बोले कि तमाम, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो अनेक पुस्तक हो, अलग अलग रूप में उनका वर्णन किया गया है। हर एक वर्णन बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है। ये भव्य तस्वीरें आपको राम के आगमन की दिखा रहे हैं। जब वो राम आएंगे, स्वागत की भव्य तैयारी भी पूरी हो चुकी है। अयोध्या नगरी सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार है। तमाम वहां पे नृत्यकाएं नृत्य कर रही हैं। तमाम लोग वहां पर गाजे बाजे के साथ राम धुन में लीन है। भव्य रूप भगवान राम के देखने के लिए, अलौकिक दृष्टि पाने के लिए पूरा अयोध्या अब राममय नजर आ रहा है, भगवामय नजर आ रहा है। और हमारे साथ सीधे अयोध्या से केपी जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता केपी शुक्ला। और सीधे केपी शुक्ला की तरफ रुख करते हुए, केपी शुक्ला, कैसा भव्य नजारा है, कैसी मनमोहक वहां की दृष्टि है, कैसे वहां पर आस्था के लीन में, राममय में सब डूबे हुए, सब सराबोर हुए नजर आ रहे हैं। देश नहीं, विश्व के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। आज भगवान राम लला अपने नव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। बस कुछ ही क्षणों में पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और वो राम जन्मभूमि परिसर में भगवान राम लला की आंखों बड़ी पट्टी को उतारेंगे। उसके बाद भगवान राम लला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। कुल मिलाकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। कुछ ही क्षणों में पीएम मोदी महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे। वहां से बाई कार जो है फिर वो आएंगे रामलला परिसर में, जहां पर उनका इंतजार है कि भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कर वो शुरुआत करें। इसके साथ ही आज एक ऐतिहासिक दिन होगा जब 500 वर्षों बाद भगवान रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जा रहे हैं। बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या धाम को पूरी तरह से सजाया गया है, चाहे वो हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या फिर अयोध्या धाम की सड़कें हो, गलियां हो, सभी को फूलों से सजाया गया है। गेट नंबर 11 से पीएम मोदी एंट्री करेंगे और उस गेट को भव्य और दिव्य तरीके से सजाया गया। तो कुल मिला के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जितने भी अतिथि हैं लगभग आ चुके हैं, चाहे वो अनुपम खेर हो, चाहे वो रजनीकांत हो, चाहे वो विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, चाहे फिर अमिताभ बच्चन हो, अभिषेक बच्चन हो, सभी लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं, कुछ अतिथि ऐसे हैं जो हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। उसके बाद वो रामलला परिसर में जाएंगे, जहां पर सिटिंग प्लान बनाया गया है। अपने सिटिंग प्लान के साथ वो अपने चेयर में विराजमान होंगे। फिर शुरू होगा आज का आखिरी अनुष्ठान, जो कि पीएम मोदी 10 दिन तक कर चुके हैं। आज उनके अनुष्ठान का आज 11वां दिन है और आज वो रामलला परिसर पहुंचकर वो अपने अनुष्ठान की पूर्ति करेंगे। उसके बाद आज इतिहास के पन्नों में ये तारीख 22 जनवरी 2024 एक स्वर्ण अक्षरों में लिख दी जाएगी, क्योंकि भगवान रामलला आज के दिन अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। जी बिल्कुल केपी शुक्ला, बिल्कुल बात सही रही कि आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाएगा इतिहास में, क्योंकि रामलला अपने गर्भगृह में 500 सालों के बाद, तपस्या के बाद फिर से विराजमान हो रहे हैं। केपी शुक्ला, जरा आसपास के लोगों को, क्योंकि अब क्या कुछ नया अयोध्या में होगा, एक नया स्वरूप, एक नव्य मंदिर जब बनकर तैयार है, तो अयोध्या की दृष्टि, कायाकल्प अब किस तरीके से नया मार्ग प्रशस्त करने वाली है?
देखिए, जो शुभ मुहूर्त है वो 12 बजे के बाद शुरू होगा और लगभग 1 बजे के अंदर लगभग 50 से 58 मिनट का यह शुभ मुहूर्त होगा, जब भगवान रामलला की पट्टी खोली जाएगी, उनका अनुष्ठान होगा और उनको स्नान कराया जाएगा। उसके बाद उनकी भव्य पूजा शुरू हो जाएगी। कुल मिला के लगभग 12 बजे इनका अनुष्ठान शुरू होगा और 12:50 भारतीय लोग थे, हिंदू और सनातन धर्म के लोग थे। उन्होंने ये जरूर ठाना था कि जहां पर भगवान राम का जन्म स्थली है, वहां पर उनको एक स्थान तो मिलना ही चाहिए। और हमने देखा कि किस तरीके से भगवान राम कभी टाट पे दिखे तो कभी टेंट में दिखे, लेकिन आज उनको उचित स्थान तो ये तमाम तस्वीरें, एक तरफ डमरू बज रहा है, दूसरी तरफ मार्ग दिखाया जा रहा है, एंट्री गेट जहां पर सीताराम लिखा हुआ है, क्योंकि राम सीता, सीताराम एक ही रूप है माना जाता है। साथ ही फूलों से सजकर भव्य राम मंदिर तैयार है। नृत्यकाएं नृत्य करती हुई, मटकी सर पर रखे हुई नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं। अलग अलग संस्कृति को, धरोहर को परोसते हुए तमाम वो चीजें उदाहरण दे रही हैं भगवान राम की, जहां पर वो मौजूद हैं। और साथ ही आप ये सोचिए, कोई स्मरण भी नहीं कर सकता था कि इतने सालों का लंबा इंतजार इतने भव्य रूप से मनाया जाएगा। 14 साल के बाद जब वनवास से लौटे थे भगवान श्री राम, दीपावली के तर्ज पर पूरी अयोध्या नगरी, पूरा देश जगमग था। लेकिन 500 साल के बाद जब भगवान अपने ही गर्भगृह में लौट रहे हो, जहां पर उन्होंने बचपन, जहां पर वो जन्म लिए, जहां पर वो अपने माता की उंगली थामे हुए चले, वो उसका भव्य नजारा कैसा होगा। भगवान राम का जो स्थान होना चाहिए वो मिलना चाहिए। देखिए, एक लंबी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चली, लंबी लड़ाई के बाद जो है वो इनका अधिकार मिला। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिबद्धता जताई, जिस तरीके से उन्होंने तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद तीर्थ स्थल ट्रस्ट का निर्माण किया और उसके बाद एक युद्ध स्तर पर जो है मंदिर का निर्माण किया, वो अपने आप में एक कह सकते हैं अविश्वसनीय है, और जिसका स्वरूप आज भारतीय यहाँ पर देखेंगे। वाकई तो अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अविस्मरणीय ये यादें हमेशा सबके दिलों में घर करके रह जाएंगी। ये बुलाया गया है, इस पल का साक्षी होने के लिए बुलाया गया देश के तमाम जो गणमान्य लोग हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हों, साधु महात्मा हों, चाहे वो खेल खिलाड़ी हों, नेपाल के लोगों को बुलाया गया है। इसके अलावा विदेशों से भी प्रबुद्ध लोग जो हैं यहाँ इनवाइटेड किए गए हैं। कल ही हमारे मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ खास इंटरव्यू में जब सुनील आम्बेकर जी, जो कि आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं, उनसे जब पूछा गया कि कई विशिष्ट अतिथि बुलाए गए हैं, तो उनका कहना था कि साधु महात्मा जिनका बलिदान, जिनका योगदान, जिनकी भूमिका इस राम मंदिर निर्माण में बहुत बड़ी रही है, क्योंकि एक तरह से लोगों में जिस तरह से अलग उन्होंने जगाया, वो आज के कह सकते हैं कि मुख्य अतिथि हैं, सेलिब्रिटी हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी भूमिका को किसी भी तरीके से कम नहीं आका जा सकता है। लगातार विश्व हिंदू परिषद जिस तरीके से एक्टिव रहा इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मसले पर एक्टिव रहा, वाकई आज ये दिन है। देखिए, अशोक सिंघल को नहीं भूलना चाहिए, चाहे उस वक्त में मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सभी लोगों की इतनी बड़ी भूमिका रही, हजारों हजार की संख्या में कार सेवकों की भूमिका रही। वाकई अगर कहें तो आज के जो मुख्य अतिथि या आज के सेलिब्रिटी जो हैं, वो लोग हैं जो जिनके संघर्षों का परिणाम। तो आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह तमाम लोगों के, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, तमाम लोग
जो उस टाइम पद यात्रा कर रहे थे, कार सेवक जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई, तमाम लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। सबके घरों में, जिनके घरों से दुख था, उनके घरों में भी आज उजाला है। वो भी लोग कह रहे हैं कि जहां पर भी उनके लोग होंगे, वो इस बार की उनके दिल में एक जो मलाल था, वो मलाल आज हट गया है। वो घटा दुख की आज छट गई है, जब भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में, अपने नव्य भव्य मंदिर में विराजमान है। अलौकिक दृष्टि है, अविस्मरणीय इसलिए है क्योंकि इसकी यादें हमेशा हमेशा के हमेशा दिल में कैद कर गई हैं। भगवान राम के तो रूप वैसे भी भव्य हैं। भगवान राम के रूप इसलिए भव्य है क्योंकि इनकी सिद्ध स्वरूप, चाहे हम बात कर ले तमाम उन चीजों की, हमेशा से देखा जाए, ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम भक्ति किस तरह है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम भक्ति ये बताती है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो केरल की बात करें, हर एक जगह पर जहां पर प्रभु श्री राम के निर्देशन में, चाहे वो लंका की तरफ जाने का मार्ग प्रशस्त किया गया हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समुद्र में जाके डुबकी लगाए हो, इस सब चीज की भगवान श्री राम जहां जहां विराजमान थे, जहां जहां गए थे, पीएम मोदी वहां वहां जाकर पूरी दुनिया को, पूरे देश को, बात कर लेते हैं अभी, पूरे देश को उसका भ्रमण कराया, उसका नज़ारा दिखाया और हर कोई उसकी बानगी बना। साथ ही ये देखिए भव्य नज़ारा है भूमि परिसर का, भूमि मंदिर का, नव्य बनकर जो एक संच खड़ा है भगवान श्री राम के अलौकिक दृष्टि के लिए। यही वो खूबसूरत नज़ारा फूलों से सजा दिया गया है और भी बेहद आकर्षण लग रही है अब ये मंदिर। और ये हर एक मंदिर का खंबा, हर एक ईंट, अब इसमें जान है। वो कहीं ना कहीं उनके मन में एक टीस भी है कि जिस तरीके से उनके जो नेतृत्व है, उन्होंने एक तरह से फैसला किया कि वो इस पल का साक्षी नहीं बनेंगे, इस पल में नहीं जाएंगे। हालांकि हमने देखा कुछ दिन पहले जो कांग्रेस के कुछ नेता जरूर आए थे और यही सरजू नदी पे उन्होंने स्नान की थी और उसके बाद जो है यहाँ पूजा अर्चना की थी। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टी नहीं, क्योंकि देखिए ये जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है या जो राम लला विराजमान होने जा रहे हैं, उसमें किसी राजनीतिक पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। किसी राजनीतिक पार्टी ने इसे नहीं बनाया है। करोड़ों भारतीय के आस्था ने इसका निर्माण किया है, जिसका सपना जो है वो आज साकार होने जा रहा है। तो पीएम मोदी की ये ग्राफिक्स के जरिए देखिए, बेहद ही खूबसूरत ग्राफिक्स हमारी टीम के द्वारा, आपके न्यूज़ 18 के द्वारा तैयार की गई है। राम जी की भक्ति में ये तो उनके जो शेष काम पूरा हो चुका है। जो शेष काम होगा वो प्रधानमंत्री जी के आने पर होगा और जैसे आएंगे तैसे वो कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और पूरा कर लिया जाएगा। मुहूर्त के सब मुहूर्त में ही होता है, बिना मुहूर्त के कुछ नहीं है। मुहूर्त में जो है 12:30 के बाद जो बताया गया वही होगा, उसी प्रकार से सब कार्य होंगे। और भी तमाम लोग साधु संत अयोध्या के पहुँच रहे हैं, बाहर के भी साधु संत पहुँच रहे हैं, फिल्मी जगत के लोग पहुँच रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना है आपका? वो सब अपना दर्शन करें रामलला का। अयोध्या आना उनका सौभाग्य है, जो कभी नहीं आए होंगे, जैसे सिनेमा वाले या ये आ गए हैं, रामलला का दर्शन हो गया, अयोध्या का दर्शन करेंगे। इसलिए ये जो आए हैं उनके सम्मान है और रामलला की ओर से शुभकामनाएं हैं सभी को कि अपने अपने कार्य को करते रहें और विशेषकर देश का जो विकास, देश का जो उन्नति हो और देश में जो दुनिया भर की ये आपसी वैमनस्य वो समाप्त हो, इसी प्रकार से कार्य संपन्न किया जाएगा। महाराज जी क्या कहा जाता है, आज से राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है? हाँ, आज राम जैसे राम बैठेंगे तो राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए, सब शोका बैर निकर काहो सन कोई, राम प्रताप बिरसुंदा खोई। सारी विषमताएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी और सब प्रेम व्यवहार से रहेंगे। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म सुनें श्रुत नीति। इस तरह से सारी अयोध्या का से लेकर के और पूरे देश का जो परिवर्तन आएगा वो बहुत ही सुंदर होगा और सब लोग मेल मिलाप से रहेंगे, सद्भावना से रहेंगे, एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। इस तरह से सामंजस्य बैठेगा, क्योंकि
भगवान राम की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी ही मांगना है। कृपा सब पर बनी रहे, यही सबकी कामना भी है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानराज मोहनोत, जो कि कार सेवक है। बहुत बहुत स्वागत है कानराज जी आपका इस भव्य नव्य दिव्य मंदिर में, जब रामलला अपने गर्भगृह में प्रतिष्ठापित हो चुके हैं। अब थोड़ी देर का, घंटों का इंतजार। और कानराज जी, वो दिन, वो संघर्ष, वो मेहनत, वो दुख, वो आस अब जाकर पूरी हुई है, क्या कहना है इस पर आपका? इसका कहना है कि जितनी मेरे को खुशी है, मेरे ख्याल से जो लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। हमने वहां पर बहुत संघर्ष किया और इतनी मुश्किल से वहां पर पहुंचे। मुलायम सिंह जी ने कह दिया था कि यहाँ पर एक परिंदा भी नहीं मार सकता, परिंदा भी यहाँ नहीं आ सकता। तो हमारे पिताश्री ने ये न्यूज पढ़ती थे तो उन्होंने कहा अपन बच्चे को नहीं भेजेंगे। लेकिन मेरी माता जी ने कहा कि आपके कितने लड़के हैं? कि मेरे 4 लड़के हैं। तो 4 लड़के हैं तो एक लड़का अगर शहीद हो ही जाएगा समाज के लिए, धर्म के लिए और भारत भूमि के लिए, तो क्या फर्क पड़ेगा? पीछे 3 है, इसलिए आप चिंता मत करो, इसको भेजो। माँ का मैंने आशीर्वाद लेकर के वहां गया और सब काम जो हमने सोच करके हमारे प्लानिंग के हिसाब से कहा, उसको करने में हम सक्सेस हो गए थे। उसके बाद में वहां पर लाठियां चली, गोलियां चली। उसके बाद में हम लोगों के अंदर हिम्मत कम नहीं हुई। हम एक दूसरे का साथ लेकर के, एक दूसरे को भाईचारा के साथ में मिलकर के उनका साथ दिया और हिम्मत करके आगे बढ़ते गए। जय श्री राम के नारे लगाते गए, भजन कीर्तन करते गए, अलग अलग आवाजों के अंदर सब लोग 1 लाख के लगभग लोग वहां पर पहुंचने की तैयार हो गए। लाठियां चली और हमारे को कोई सूचित नहीं किया और सीधी गोलियां चलानी शुरू कर दी। और गोलियां चलाने से मैं जब आगे बढ़ रहा था तो राइट साइड के अंदर महेंद्रनाथ जी अरोड़ा थे और लेफ्ट साइड में भाई परियार साहब थे, जेठाराम जी परियार। तो उनके गोली लगी, महेंद्र सिंह जी को गोलियां लगी और वहां पर वो धराशायी हो गए। मेरे कान के पास से गोली निकली और वो सीधी जेठाराम जी के लग गई और मेरा कान वो 3 दिन तक वो झनझनाता रहा। और फिर जेठाराम जी को हम न तो हॉस्पिटल जानते, न वहां की जनता हमारा साथ देती, कारण कि वो जनता साथ देना चाहती थी, लेकिन पुलिस वाले उनको भी पीटना शुरू कर दिया था हमारे साथ में। तो उनको भी पीटना शुरू कर दिया तो उन्होंने फिर हमारा साथ देना बंद कर दिया। तो फिर हमने उनको किसी प्रकार से माथाफोड़ी करके जैसे भी हमने समझा उचित, उस समय आपस में डिसीजन लेकर के उनको जोधपुर लेकर के आए और जोधपुर ला करके पावटा से उनको शव यात्रा RSS कार्यालय में ले गए। वहां से फिर उनको जेठाराम जी को मतानिया भेजा और वहां को इनको अरोड़ा साहब के घर में भेजा। मैं आपको निवेदन करूं कि इतने साल हो गए मेरे को देखते हुए, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो जेठाराम जी ने अरोड़ा साहब, प्रोफेसर अरोड़ा साहब को हम वहां लेकर के गए शमशान के अंदर, तो मैं निवेदन करूं, इतनी जनसंख्या थी, बहन भाई सब थे कि मैं आज तक वो पूरा शमशान पास में सब लोग पूरे भरिश गए, इतनी संख्या में लोग थे। उनको लकड़ी लगाने की जरूरत नहीं, सबने किसने कोटा लाया, कोई लकड़ी लाया, कोई क्या लाया और उनको अंतिम संस्कार किया। बिल्कुल कानराज जी, इसका मतलब भगवान श्री राम जब भरत को जब वो गद्दी सौंपी गई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस गद्दी के इसका राज तिलक प्रभु श्री राम का ही होना चाहिए। 14 साल के वनवास के बाद जब वो वापस लौटे तो संघर्ष का फल मीठा होता है, ये कहते हैं। तो इस तरह 500 साल का आप लोगों का जो संघर्ष था वो जाके आज पूरा हुआ है, इसका मतलब कि वो मीठा ही है। आज जो भव्य नज़ारा दिख रहा है वो बेहद ही आकर्षण है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी से निमिषा जी जुड़ी हुई हैं। निमिषा जी, कैसा महसूस हो रहा है? आज का ये दिन अलौकिक है, अविस्मरणीय है। श्रुति जी, सर्वप्रथम तो हमारे साथ जो हमारे कार सेवक जी हमारे यहाँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनके संघर्ष को, उनके तप को और उनके त्याग को, उनकी तपस्या को सादर प्रणाम करती हूँ। आज हमारे प्रभु श्री राम का दिव्य स्वरूप दुनिया देखेगी, उसमें आपका तप, आपका योगदान बहुत अविस्मरणीय है।
आपने सब अपना जीवन त्याग करके हमारी सांस्कृतिक निष्ठा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, आपने यातनाएं झेली और उसके बाद आज 500 साल बाद प्रभु श्री राम अवध में आ रहे हैं। सजा दो घर गुलशन सा, प्रभु श्री राम आ रहे हैं, हर घर सज रहा है। श्रुति जी, दुनिया में प्रभु श्री राम जी के आवागमन का सम्मान हो रहा है और भारत में कुछ विपक्षी पार्टियां प्रलाप कर रही हैं। ये प्रलाप, ये तप, ये संघर्ष, ये यातनाएं उस पार्टियों को भारी पड़ेगी, क्योंकि यह हमारी आस्था नहीं, ये हर कण कण की आस्था है। भारत के उस क्षण को निकालने की यातनाएं हैं जो 500 साल में हमने झेली थी। आज हम सब प्रभु श्री राम के आवागमन का हर्षोल्लास से स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ का पार्टियां प्रलाप कर रही हैं। ठीक है लिंगुशा जी, लेकिन आरोप तो लगता रहता है। आप देखिए 6 दशक तक राज करा आपने, लेकिन आज जब प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं तो आज भी आप प्रलाप कर रहे हैं। जी श्रुति जी, लेकिन ये तो बोला जाता है, ये बोला जाता है कि ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का था, राम के नाम पर बंटवारा क्यों किया जाता। मैं आपके पास इस सवाल का जवाब लेने के लिए आऊंगी, लेकिन हमारे साथ इस परिचर्चा में सिद्ध स्वरूप दास जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिद्ध जी, आज का शुभ मुहूर्त क्या बताता है? जी, आज का जो मुहूर्त है बहुत ही शुभ है। जैसा कि देख रहे हैं 500 साल से इसका इंतजार पूरा देश, पूरा दुनिया के लोग कर रहे हैं कि भगवान राम अपने सिंहासन पर वापस बैठेंगे। 14 वर्ष का वनवास नहीं, 500 वर्ष का है। 500 वर्ष बाद भगवान राम अपने सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं। राजा राम, और वो अयोध्या के राजा हैं, वो टेंट में रहने के लिए नहीं, राजा है, उनके लिए बड़ा महल होना चाहिए। तो वो भगवान राम को उस जगह पर स्थापित करना अपने आप बहुत ही शुभ है। और मैं कहूँगा कि वो जो युग आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूरा देश को बता रहे हैं कि राम युग की शुरुआत हो रही है। डेफिनेटली हमारे शास्त्रों और वेदों के अनुसार बोलने को कलयुग है, लेकिन कलयुग को राम युग बनाने के लिए हम सब लोग यदि शामिल हों, प्रभु राम आज हमारे साथ हैं, उनकी विग्रह के रूप में रामलला विराजमान हुए हैं, उनके नाम के रूप में रामायण में जैसे चापाई कही गई है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में भगवान का नाम जो है यदि उसका गुंजायमान हो, जैसे जिस तरह जय श्री राम के उद्घोष हो रहा है, प्रभु राम का नाम जिस तरह से लिया जा रहा है, ये है राम राज की शुरुआत। और प्रभु राम तब जाके ना केवल अयोध्या में मंदिर में विराजित होंगे, प्रत्येक जनमानस के हृदय में विराजमान होंगे। और जब प्रभु राम जनमानस के हृदय में बैठेंगे तो वास्तव में देश में जो है राम राज्य आएगा, तभी ये राम राज संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं हो पाएगा। तो हम लोग ये राम राज में लाने के लिए हम सबका योगदान करना है। श्रुति जी, मैं एक बोलना चाहूंगा, ये योगदान हम सबका है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु राम के प्रति आस्था श्रद्धा लेके आनी है, तब जाके राम राज संभव होगा। प्रभु राम कौशल्या के जो पुत्र हैं वो केवल अयोध्या के वासी, अयोध्या में ही राजा नहीं है, पूरे संसार के राजा हैं। वो प्रभु जो है अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, उनकी भक्ति सभी को करनी है और उसके लिए सबका योगदान करना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आज पूरे प्रदेश में, राजस्थान की बात करें विशेष रूप से, बहुत ज़्यादा योगदान है। आप भगवान का मंदिर बनाने में सबसे ज़्यादा जो आर्थिक योगदान है राजस्थान से गया। राजस्थान की जनता जिस तरह से प्रभु राम से प्रेम करती है, आपको देखते ही बनता है, और उसमें हर किसी व्यक्ति का योगदान रहता है। अब हम लोग बात करें, हम हरे कृष्णा मूवमेंट के माध्यम से जयपुर शहर के अंदर जो है 15 दिन तक एक जो है उत्सव मनाया जा रहा है। उसमें प्रभु राम की कथाओं का आयोजन हम लोग हर प्रति शाम को कर रहे हैं। आज तो पूरा देश में मनाया जा रहा है, लेकिन शाम को राम तारक यज्ञ करने के साथ अगले 10 दिन तक राम कथा का आयोजन, और अगले 5 दिन तक जो है स्कूल के बच्चों को हमारे प्रभु राम की शिक्षाओं को, रामायण महाभारत की लीलाओं को, रामायण की लीलाओं को बच्चों तक पहुंचाने के लिए हम लोग उनमें ड्राइंग, पेंटिंग, ऐसे राइटिंग, हैंड राइटिंग, प्रभु राम के भजन, उनके कॉस्ट्यूम, रामायण के कॉस्ट्यूम, ये सारी प्रतियोगिता जो है स्कूली बच्चों को, पूरे प्रदेश के बच्चों तक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे प्रभु राम की वो जो भक्ति, श्रद्धा, संस्कार को सीख सकें। जी बिल्कुल, बात बिल्कुल सही कहा सिद्ध जी, क्योंकि अब जिस तरह एक लोगों में मॉडर्नाइजेशन आ रही थी, या फिर हम ये कह रहे थे कि हम अपनी संस्कृति को, अपने धरोहर को, अपने धर्म को छोड़कर हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। आज जब पूरा देश राममयी हो रहा है, तो एक तरह से जो वेस्टर्न कल्चर की हम बात कर रहे थे, पूरा देश सिर्फ एक धुन में आलाप कर रहा है, वो है रामनगरी, वो है राममयी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सिद्ध जी? जी,
तो ये पूरा देश राम में होना आवश्यक है। वेस्टर्नाइजेशन जो है आज की डेट में, हम लोग जो है हमारा कहते हैं लैंग्वेज कैरी द कल्चर, हम लोग अंग्रेजी सभ्यता के साथ, अंग्रेज यहाँ आके गए और पूरी सभ्यता को बदल के चले गए, क्योंकि उन्होंने हमारा वेदों को माइथोलॉजी बोल दिया, उन्होंने हमारे गुरुकुलों को बंद कर दिया। तो आज पूरा देश अंग्रेजी में पढ़ाई कर रहा है और वो उसके माध्यम से आज अंग्रेजी चैनल्स को देख रहे हैं, MTV देख रहे हैं बच्चे लोग, वो क्या क्या देख रहे हैं, उसकी वजह से पूरे उनके दिमाग पे वो अंग्रेजी सभ्यता हावी हो चुकी है। अब आज जब देखेंगे कि हमारी संस्कृति आज पूरे गर्व के साथ, वो लोग जो हैं तिलक लगाने में जो हिचकिचाते थे, जो भगवान का नाम लेने में हिचकिचाते थे, राम राम बोलने में उनको हिचकिचाहट आती थी, अब वो सब समाप्त होगा, क्योंकि वो उसको सम्मान दिया जा रहा है, प्रभु राम को, प्रभु राम की भक्ति को सम्मान दिया जा रहा है। तो आज वो हमारा देश बदलेगा और जिसका इंतजार साधु संत जो है सैकड़ों वर्षों से कर रहे थे, क्योंकि अभी ये समय है प्रभु राम के भक्ति करने का समय। कलयुग के 10,000 वर्ष तक जो है प्रभु राम का नाम रहेगा, प्रभु कृष्ण का नाम रहेगा। तो मैं तो ये कहूंगा आज इस्कॉन जो है इस चीज को पूरी दुनिया को बता रहा है कि राम का, कृष्ण के नाम की जो शक्ति है, उससे पूरे जनमानस का जो है पूरी बुराइयां मिट रही हैं, ये हो रहा है। बिल्कुल। और निमिषा जी, सिद्धि स्वरूप जी के बात को आगे बढ़ाते हुए सवाल मेरा आपसे है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 2047 में जब हम विकसित भारत बनेंगे, 25 साल का ये जो गैप है, इसकी बानगी यानी कि इसकी शुरुआत खुद प्रभु राम के रूप में शुरू हो चुकी है, मान लेंगे? देखिए श्रुति जी, बिल्कुल शुरू हो चुकी है। आज पूरे भारत का जीर्णोद्वार हर स्तर पर आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के साथ साथ में 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में आत्मनिर्भर भारत के अभियान के माध्यम से आत्मनिर्भरता आ रही है। जल, जंगल, जमीन, जानवर, हर व्यक्ति की सुरक्षा करता हुआ ये नया भारत हर क्षेत्र में भारतीयों के साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। आज आप देखिए, आपने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम विराज रहे हैं, तो पूरे भारत में हर घर में बिजली पहुंच चुकी है, सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है। पर डे आज 70 किलोमीटर के हिसाब से सड़कें बन रही हैं। आज आप देखिए जल सुविधा, हर घर जल के माध्यम से करोड़ों घर में पीने का शुद्ध जल जा रहा है। बिल्कुल। रोजगार मिल रहा है। तो विकसित भारत का यही उदाहरण होना भी चाहिए। कंडाज जी और निमिषा जी और स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भव्य है राम मंदिर, भव्य नव्य मंदिर में प्रतिष्ठापित हो चुके हैं प्रभु श्री राम अपने बाल स्वरूप में। 12:05 पर जब वो उनका आंखों की पट्टी खुलेगी और खुद पीएम मोदी जो भक्ति लीन में राम के हैं, वो उनके आंखों में काजल लगाएंगे। वो भी अद्भुत नजारा होगा, अलौकिक दृष्टि होगी जब आपके चैनल पर न्यूज 18 राजस्थान लगातार आपको वो भी तस्दीक कराएगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।